और बड़ा ही गलत समय पे बारिश हुआ, जिस समय धान की कटनी होनी थी, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। एकदम हम लोग चाहेंगे कि इस पे जो 10,000 रुपये दिए गए हैं ना, उसके जगह इन किसानों के दुख को समझना चाहिए था। इन जो हमारे अन्नदाता हैं उनके दुखती रब पे हाथ डालनी चाहिए थी और इनको मुआवजा, मैं अभी भी सरकार से मांग करूंगा कि इनको उचित रूप से मुआवजा मिले। इसी करने का मेन उद्देश्य था कि हम लोगों का एक कार्यकर्ता आपस में, जो हम लोगों के जितने अभी तक मेंबर हैं, उन सबों के साथ ये एक मीटिंग थी कि कैसे हम लोग जन सुराज को धरातल तक पहुंचाएं। और अभी जो चुनाव का ये माहौल आ चुका, तो सभी लोग एकजुट होकर जो है चुनाव को लड़े और यहाँ जन सुराज को विजय करें। सर, ये देखा जा रहा है अभी कि जन सुराज में हर एक प्रत्याशी का सम्मेलन हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर एक प्रत्याशी का सम्मेलन कराने के बाद एक प्रत्याशी को अगर दे तो अदर जो प्रत्याशी होता है कहीं अलग छिटक जाए? नहीं सर, बिल्कुल आप देखे होंगे, अभी में हमारा सम्मेलन हुआ है, हम दोनों प्रत्याशी यहाँ मौजूद थे और बहुत अच्छे वातावरण के साथ में एक दूसरे, सभी लोग दोनों के यहाँ कार्यकर्ता मौजूद थे और सभी ने एक साथ एक स्वर में जन सुराज के लिए आवाज़ उठाई है, जन सुराज को मजबूती देने के लिए आवाज़ उठाई है। क्या लगता है जन सुराज की जो तैयारी है, जो कार्यकर्ता सम्मेलन करने के बाद इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, क्या लगता है जो आपके कार्यकर्ता का मूवमेंट है, क्या उस मूवमेंट से आपको क्या लगता है मधुबन में कहाँ पार पाएंगे? और ये तो आप लोग देखे होंगे कार्यकर्ताओं में हमारा जो जोश है, कितनी मैंने एक जो भीड़ आपको बता दी कि हमारे हर कार्यकर्ता में एक मैंने जोश और जुनून के साथ सभी लोग इस चुनाव की जो पर्व है उसके लिए सब लोग तैयार हैं और बिल्कुल यहाँ है वो डंका बजेगी। सर, चुनाव की बिल्कुल प्रक्रिया है और अभी तक आपकी पार्टी कैंडिडेट घोषित नहीं किया है सर। एक महीना बिल्कुल 1 से 2 दिन में कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी और डजेंट मैटर की कैंडिडेट की घोषणा हम लोग जन सुराज को धरातल से, मतलब जमीन से, जमीनी स्तर से तैयारी करके चले हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैंडिडेट की घोषणा आज हो या कल हो या परसों हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों की तैयारी बिल्कुल जमीनी स्तर पे है और कोई भी प्रत्याशी है, बिल्कुल हम लोग सबको ही, सारे कार्यकर्ता जो हैं बढ़िया रूप से एक तैयार बैठे हुए हैं और हम लोग एकदम सारी पार्टियों का यहाँ जवाब देंगे। क्या लगता है जिस तरह से नीतीश कुमार ने हर महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपये जो डाल करके एक तरह की पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं उनका आरोप है कि नीतीश कुमार ने सरकारी पैसों से वोट खरीदने की एक नया जरिए को खोजा है, तो क्या लगता है वो 10,000 रुपये आपके भी विधानसभा में लगभग महिलाओं की आई है, तो क्या लगता है ये महिलाएं क्या जन सुराज की तरफ मूव करेगी, क्या कर पाएंगे आप? बिल्कुल, ये सरकारी तंत्र का गलत उपयोग करके इस पे, हालांकि चुनाव आयोग को इस पे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो धरातल पर काम किया है और जनता को जगाने का काम किया है, जनता और वो महिलाएं भली भांति जानती है कि ये 5 साल 10 साल या 15 साल पे 10,000 रुपये से कोई गुजारा होने वाला नहीं है। हमें अब हर महीने 12,000 से 15,000 रुपये का नौकरी चाहिए, ना कि एक बार में ये 10,000 में किसी का 5 साल काम नहीं चलता है। दूसरा, ये पैसा जो है 10,000 विथ इंटरेस्ट सरकार मैंने रिटर्न भी करना है, तो कहीं ना कहीं हर महिलाओं को पहले, इससे पहले जो है जनता में जागरूकता कम थी, लेकिन हम लोगों की जो मुहिम रही है, जन सुराज की मुहिम रही है, वोट मांगने का काम हम लोगों ने नहीं किया है, हम लोगों ने एक एक जनता को जगाने का काम किया है। तो वो जनता बिल्कुल जान रही है कि मुझे इस 5 साल में 10,000 रुपये से मेरा 5 साल का गुजारा नहीं चलेगा, मुझे मेरे परिवार को हर महीने 10 से 20,000 रुपया इनकम चाहिए, वो साधन चाहिए, वो व्यवस्था चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छा एक एजुकेशन मिल पाए, वो व्यवस्था चाहिए। जनता जाग चुकी है और इन 10,000 क्या 10 लाख से नहीं पलटने वाली है। सबसे बड़ा चीज़ एक सामने खबर निकल कर आ रही है, मधुबन विधानसभा से स्थानीय विधायक इंजीनियर राणा रणधीर सिंह हैं, वो लगातार जो है ना, इधर हाल ही में 1-2 दिन पहले खबर मैंने देखा था जहाँ पर जन सुराज के कार्यकर्ताओं सहित प्रशांत किशोर के ऊपर ऐसा हमला बोले जैसे कि प्रशांत किशोर एक तरह के आतंकवादी, क्या कहना चाहिए? सब बिल्कुल, जिनको किताबों में केवल जो है ना काम करना है, 4 साल 9 महीने किताबों में उलझन रहना है, पढ़ना ही है, अभी तक वो पढ़ाई ही कर रहे हैं और दूसरों को पढ़ाने की ज्ञान दे रहे हैं। तो हम लोगों ने तो पढ़ाई अब ख़त्म कर ली है, हमारे माताजी पिताजी ने जो है एजुकेशन जो देना था दे दिया, हम लोग अब जीवन की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और लोगों को पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो भली बात नहीं, उनको जो है ना उनके व्यवहार को उनके साथ रह के पढ़ चुके हैं कि वो किस टाइप के व्यक्ति हैं और क्या उनकी सोच है। आप आम जनता में जाएंगे तो एक प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं, लेकिन 4 साल 9 महीना जनता के बीच में नहीं है, जहां जिसके चलते यहाँ जो है अफसरशाही हावी है। आप न किसी भी जनता, किसी भी गरीब व्यक्ति से या अमीर व्यक्ति, किसी का भी काम जो है बिना सरकारी ऑफिस में पैसा दिए हुए नहीं होता है, इस पर कभी ध्यान देने का काम नहीं किए। एक विधायक होते हुए केवल जो उनको रोड, सड़क, नाली, गली, इसके अलावा लोगों को कैसे रोजगार मिले, कैसे हमारा क्षेत्र डेवलप हो
और कैसे यहाँ हर बच्चों को एक एजुकेशन प्राप्त हो, इस पे उनका कहीं ध्यान नहीं जाता है। केवल ध्यान जाता है कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा रोड बना लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से कमीशन वसूल लूँ। रोडें जो हैं उनके रीजन में बनती हैं, लेकिन रोड कमीशन का भेंट चढ़ जाती है, जहाँ इतना ना ज़्यादा कमीशन पे होता है कि ठेकेदार जो है मजबूरी में रोड को वहाँ गड़बड़ रोड बनाता है। और ये रोडें जो 7 साल 8 साल 10 साल चलनी चाहिए, वो रोडें 3 साल और 2 साल में ही रोडें पुनः जो है जहाँ से शुरू होती है वहीं रोड पहुंच जाती है। विकास की गंगा बहुत अच्छा उस रोड पे बहना शुरू हो जाती है गड्ढे के रूप में। विगत दिनों में सर जो खासकर बिहार में जो भारी बारिश हुई है, इसके किसानों को काफ़ी फसल में क्षति हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसके? बिल्कुल उन किसानों के साथ बहुत बड़ा मेरा सहानुभूति है और बड़ा ही गलत समय पे बारिश हुआ, जिस समय धान की कटनी होनी थी, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। एकदम हम लोग चाहेंगे कि इस पे जो 10,000 रुपये दिए गए हैं ना, उसके जगह इन किसानों के दुख को समझना चाहिए था। इन जो हमारे अन्नदाता हैं उनके दुखती रथ पे हाथ डालनी चाहिए थी और इनको मुआवजा, मैं अभी भी सरकार से मांग करूंगा कि इनको उचित रूप से मुआवजा मिले।